और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई। आप यकीनन समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती हुई महंगाई की। एक निहायत ही मुसल्लिमा हकीकत यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही इंसान हैरान व परेशान हो जाता है। अब टमाटर लाल ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उनका दाम अब लोगों को लाल पीला करने में मसरूफ़ है। सब्जियां लोगों को मार्केट में सजी सजाई अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन उन्हें ख़रीदने की हिम्मत अब उनमें बाकी नहीं रही। यहाँ गरीब अफराद जो कमाते हैं, वो सैलरी की मद में हो या मजदूरी करके कमाया हुआ पैसा, कमाने के बाद इंसान अपनी तनख्वाह और अशियाए खुर्द-ओ-नोश्त और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का मवाजना करने बैठ जाता है और ये हिसाब किताब करने लग जाता है कि वो इस दौरे गिरानी में महंगाई के उफरियत का मुकाबला कैसे करेगा। महंगाई के असर को कम करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने लगता है, खर्च कम कर लेता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गरीबों के ठंडे पड़ चुके चूल्हे की बात करते हैं, बल्कि बढ़ रही महंगाई के इस आलम में हम एयर कंडीशन में बैठने वाले अमीरों का भी तस्करा करेंगे। वो सोचते हैं कि ऊपर वाले ने कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं पैदा की, तो फिर मानना पड़ेगा कि महंगाई के भी कुछ न कुछ फ़वाइद ज़रूर हैं। अमीर लोगों का ख्याल है कि महंगाई का फ़ायदा सरमायादारों और कारोबारी बिलखुसूस तिजारती बरादरी को पहुंचता है, जो किसी भी चीज़ के नरखों में रातों रात होने वाले इजाफे से अपनी तिजोरी खूब और बर वक्त भर लेते हैं। आप यहाँ सोच ज़रूर रहे होंगे, ये कौन सी अनोखी बात है, महंगाई का फ़ायदा ताजिर बरादरी को तो पहुँचता ही है। ठीक है, मगर हालात और गुर्बत के सताए हुए लोग भी महंगाई के फ़वाइद से महरूम नहीं रहते। हमारे देश के एक वज़ीर का कहना है कि महंगाई के भी कई फ़वाइद हैं। एक बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि जिनकी अपनी कोई कीमत व वक़ीयत नहीं होती, उन किसानों को इनकी पैदावार की बहुत अच्छी और ऊँची कीमत मिल जाती है। मौसूफ ने यह नहीं बताया कि महंगाई बढ़ने से पैदावार के दाम अच्छे मिलते हैं, तो हिंदुस्तान में हर साल किसान खुदकुशी की फसल क्यों उगाते हैं। किसानों को अच्छी कीमत मिलने या ना मिलने का हमें तो कुछ पता नहीं, मगर हाँ इतना हमें ज़रूर मालूम है कि महंगाई से गरीब की ज़िंदगी में चंद एक तब्दीलियाँ भी रोनुमा होती हैं। कीमतें जब तक ज़मीन पर होती हैं, ये गरीबों से उलझती रहती हैं और रात दिन उनका नाक में दम करती रहती हैं। जब वो आसमान से बातें करने लगती हैं, तो गरीबों को अपने आप से बतियाने का थोड़ा बहुत मौका ज़रूर मिल जाता है। वैसे हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये कीमतें आसमान ही से क्यों बातें करती हैं और क्या बातें करती हैं। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। महंगाई अगर वक्फे वक्फे से यानी तवातिर के साथ बढ़ती रहे तो आदमी रात दिन गौर व फिक्र में गर्क रहता है। अमीर नहीं, सिर्फ गरीब आदमी उठते बैठते सोते जागते यानी तकरीबन हर वक्त वो मराखिबे किसी हालत में पाया जाता है और आमदनी का गिराफ गिरने के साथ साथ इसमें अजज व इनकिसार का गिराफ बुलंद हो जाता है। किस तरह गुजारा होगा, ये सोच सोच कर गरीब का जहन रफ्ता रफ्ता दानिश्वरी की हदों को छूने लगता है। यानी अगर हुकूमत चाहे तो मुल्क में दानिश्वरी की सतह काबिल रश्क हद तक बुलंद कर सकती है। और आप बेफिक्र रहिए, मोदी हुकूमत पिछले 10 सालों से ऐसा ही कुछ कर रही है। जिन माशरों में महंगाई ना हो, उनमें ज़्यादा हलचल नहीं पाई जाती। हमें तो इस बात पर हैरत है कि कई माशरों में खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमत रोज़ाना की असास पर बढ़ती रहती हैं। अगर तरकारियों की कीमतें कई साल एक सा रहें तो ये एक जगह बैठी बैठी थक नहीं जाएंगी। ये तो बहुत बेजार कर देने वाली हालत हुई। इन तमाम बातों से हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि महंगाई कौम की रगों में लहू गर्म रखने का एक इंतहाई खूबसूरत बहाना है। अगर आपका खून ठंडा हो जाए तो समझ लें कि अब आप ये दुनिया सुधार चुके हैं और आपकी रूह ये शेर कहकर इत्मीनान महसूस कर रही है कि हमें मालूम है मरने के बाद क्या होगा, हमें मालूम है मरने के बाद क्या होगा।
पुलाव खाएंगे अहबाब और फातिहा होगा। देश के हर छोटे और बड़े शहरों में इन दिनों महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बारिश के साथ ही महंगाई का नया तूफान लोगों को ले डूबने तैयार खड़ा है। कौन सी चीज है जिसके दाम नहीं बढ़े? हर शय की कीमत में इजाफा ही हुआ है। मुनाफाखोरी आम बात बन गई है। आप टमाटर और भिंडी ही को ले लें, जो चूल्हे पर चढ़ने के काबिल नहीं रहे। ये तमाम अशिया अब गरीबों की दस्तरस से दूर, बहुत दूर हो गई हैं और आम इंसान की ज़िंदगी में महंगाई का उफरियत दाखिल हो चुका है और उनके आंगन में रक़्स कना है। अब इस महंगाई को लेकर बहुत से दानिश्वर रोज़ाना टीवी पर मुबाहिसे में कुछ न कुछ कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत महंगाई के इस अजाब से अवाम को राहत पहुंचाने के बजाय ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हौसला अफजाई में अपना वक्त सर्फ कर रही है और अवाम ये शेर कहने पर मजबूर हैं कि 3/4 से ज़ायद हैं जो आबादी में, 3/4 से ज़ायद हैं जो आबादी में, उनके ही वास्ते हर भूख है महंगाई है। और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो